आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको जूनियर क्लर्क के एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह करनी है, मज़ीद आपको ये बताऊंगा कि लास्ट टाइम कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने लोग सेलेक्ट हुए। जो लोग सेलेक्ट नहीं हो सके उन्होंने कौन सी गलतियां की थी और वो गलतियां आपने भी नहीं करनी, ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मज़ीद आपने यह भी याद रखना है कि आपने डिप्लोमा किस अदारे का लेना है, ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको ये बताऊंगा कि आपने कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से तैयार करना है। मतलब आपने कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स इस पोस्ट को हासिल करने के लिए फॉलो करनी है। सबसे पहले बात करते हैं अहम तरीन जो इतला है। आपको बता दूं, पंजाब पुलिस में BPS 11 के लिए लास्ट टाइम दिसंबर में 2020 में ये पोस्टें अनाउंस हुई। 134 पोस्टें थी। 19,789 लोगों ने अप्लाई किया और आपको बता दूं कि इसमें टोटल 1198 लोग रिटर्न में कामयाब हुए। ठीक है, उनमें से आपको बता दूं तकरीबन 400 लोग टाइपिंग टेस्ट में फेल हुए, 400 से 500। मतलब ये है कि 1200 में से आपको बता दूं 71 लोग पास हो रहे हैं। मतलब ये है कि टाइपिंग स्पीड ही अच्छी नहीं थी लोगों की। ठीक है, इस बार तो उर्दू टाइपिंग स्पीड भी है। तो आप लोग लाजमी ये जहन में रखें कि इस बार अगर 2200 लोग पास होते हैं, फ़र्ज कर लें, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा हार्ड होगा क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है। ठीक है, 2200 अगर लोग पास होते हैं तो उसमें टाइपिंग टेस्ट उर्दू और इंग्लिश की वजह से बहुत से लोग रह जाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि 2200 में से तकरीबन आपको सिंपल सी बात बता दूं कि 150 या 200 लोग पास होंगे। उसकी मेन वजह यह है कि टाइपिंग स्पीड इंग्लिश और उर्दू की कई लोगों की अच्छी नहीं है। तो आप लोगों ने उर्दू और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड अच्छी करनी है। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि लोग फेल क्यों होते हैं। ये देखें जी, 19,790 लोगों ने तकरीबन अप्लाई किया है। तो आप लोगों को बता दूं तकरीबन 10,000 लोगों ने टेस्ट दिया होगा। अब 10,000 में से अगर 1200 लोग एक किस्म के पास हो रहे हैं तो ये वो लोग हैं, आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है। हम लोग समझते हैं कि PPSC का पेपर बहुत आसान आएगा। PPSC का एग्ज़ाम आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इसमें तकरीबन 10 सब्जेक्ट होते हैं वन पेपर के, और बगैर तैयारी के हम लोग इम्तिहान में बैठ जाते हैं। तकरीबन 10,000 में से आपको बता दूं 5,000 लोग बगैर तैयारी के बैठा होता है। ठीक है, उन 5,000 में से तकरीबन 2500 लोग ऐसे होते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है, और जो 2500 बैठा होता है उनमें से तकरीबन 1200-1300 लोग ऐसे होते हैं जो फुल पेपर अटैम्प्ट कर देते हैं, रिस्क ले लेते हैं, सारा पेपर ही लिख देते हैं, 100 के 100 MCQs लिख देते हैं, और बाद में पता चलता है नेगेटिव मार्किंग उन्हें ले डूबी और 1200 लोग पास हुए। ठीक है, ये वजूहात हैं। तो आप लोगों को बता दूं, पहले आपने अच्छी तैयारी करनी है। दूसरे नंबर पे आपने रिस्क नहीं लेना। नेगेटिव मार्किंग है तो आपने सारे MCQs नहीं लगाने। अगर लगाने हैं तो वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। उसके लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब बात करते हैं कि सर कई उम्मीदवारों ने दरख्वास्त इसलिए हाँ जी, आप कहेंगे कि कई लोग मुस्तरद हुए। मतलब ये है कि आपको बता दूं लास्ट टाइम तकरीबन 92 लोग जो उनसे थे, 92 लोग आपको बता दूं टाइपिंग टेस्ट में पास हुए थे। ठीक है, और उनमें से सिलेक्ट सिर्फ 71 लोग हो सके। उसकी मेन वजह ये थी कि 21 लोगों के डिप्लोमे PPSC ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। इसीलिए जो भी उम्मीदवार डिप्लोमा हासिल करेगा, प्राइवेट डिप्लोमा एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन वो
मंजूरशुदा अदारे की तरफ से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जो लोग प्राइवेट अदारों से डिप्लोमा बनवाएंगे और अगर वो तस्लीम शुदा नहीं होगा, ठीक है, तो उनका हाल वही होगा जो लोग रिजेक्ट हुए हैं। मतलब लोग बहुत से मेहनत करते हैं, टाइपिंग स्पीड पर तवज्जो देते हैं, ठीक है, जीके की तैयारी पर तवज्जो देते हैं, लेकिन इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं, लेकिन फेल इस वजह से होते हैं कि उनका डिप्लोमा जो उनसे है वो गवर्नमेंट अदारे से मंजूर शुदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट अदारे से या फिर मंजूर शुदा अदारे से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं वो आगे मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग बगैर तैयारी के इम्तिहान में बैठेंगे आप इधर से ही फ्लॉप हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर जीके की अच्छी तैयारी करनी है तो आप लोग मेरे नोट्स और मेरी क्लासेस और मेरा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए 3000 फ़ी होगी। और इसके अलावा आपको ये बता दूं, साथ उनको टेस्ट सेशन प्रोवाइड किया जाएगा फ्री पहले 30 स्टूडेंट्स को, अदरवाइज़ वो 500 अलग फ़ी होगी। और 3000 फ़ी पहले 30 स्टूडेंट से ली जाएगी, बाद में यही फ़ीस 5000 होगी, मतलब 5500 पर मंथ उनको पेमेंट करनी होगी। बाकी बात रहेगी कि सर कितने मंथ का ये स्केजुअल होगा, मतलब ड्यूरेशन कितना होगा। तो आपको ये बता दूं 3 मंथ का हमारा दुरानिया होगा तैयारी के लिए। 3 मंथ में आपको इंशाल्लाहुल अज़ीम मैं जीके के टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक, बाकी आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से मुकम्मल 10 सब्जेक्ट की तैयारी करवा दूंगा। अब बात करते हैं कि डिप्लोमा आपका किस तरह का होना चाहिए। आपने एफिलिएशन मतलब वो लेटर लेकर आना है जिससे वो मंजूर शुदा होना चाहिए। वेरिफिकेशन लेटर भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन लेटर भी। ये खतूत आपके डिप्लोमे की तस्दीक और कानूनी हैसियत के लिए लाजमी हैं अगर प्राइवेट आप अदारे से लेकर आ रहे हैं डिप्लोमा, ठीक है। तो इसके लिए डिप्लोमा आप मेरे से भी बनवा सकते हैं, लेकिन वो पेड सेशन में होगा, मतलब उसकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि आपको बता दूँ हम 2 नंबर तो काम करते नहीं हैं, 1 नंबर काम है, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके लिए फिर फ़ी भी उतनी ही होगी। 2 नंबर काम हमने ना आज तक किया है ना करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने अगर डिप्लोमा बनवाना है तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और टिप्स के लिए मैं आपको बता दूं कि तस्लीम शुदा अदारे से आपने डिप्लोमा बनवाना है और इसके अलावा मुकम्मल डॉक्यूमेंट आपने अपने लाजमी मुकम्मल करने हैं। डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड, ठीक है, अपने मैट्रिक इंटर की रिज़ल्ट कार्ड वगैरह, ठीक है। और अगर उनमें कुरेक्शन की ज़रूरत है तो कुरेक्शन भी लाजमी करवाएं। और कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं होगा, ये याद रखिएगा। मज़ीद अगर तैयारी नहीं है तो आप इम्तिहान में पास ही नहीं हो सकते। ये पीपीएससी है, हम लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी एजुकेशन पे, लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो हम लोग कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते या मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। ओ अल्लाह के बंदो, हमने अपने एकेडमिक जो सेशन में चीज़ें पढ़ी हैं उनका दूर दूर से भी ताल्लुक़ नहीं होता पीपीएससी के सिलेबस से, ठीक है। और जॉब हासिल करने के लिए अल्लाह के बंदो कंपटीशन ज़्यादा हार्ड होता है। और आपको बता दूं हम इधर खर्च ही नहीं करते, तैयारी नहीं करते, टाइम नहीं देते। हम 12 साल की मेहनत तो कर लेते हैं एजुकेशन पे, लेकिन 2 माह 3 मंथ का सेशन नहीं अटेंड करते। तो ये हमारी मिस्टेक है, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने अच्छी तैयारी करनी है, फिर इम्तिहान में बैठना है। बेस्ट विशेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।